हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो वैकेंसीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, एक तो बिहार की और एक प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो है उसकी चंडीगढ़ की उसकी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ में एक और पीजीटी लेवल की जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसमें कौन कौन से बच्चे जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, कैसे फॉर्म फिल करना है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये परमानेंट जॉब हैं। जो EMRS जो मतलब एकलव्य मॉडल के जो स्कूल्स हैं उसमें ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, और ये वैकेंसीज़ बहुत रेयर आती हैं, मतलब ये वैकेंसीज़ इतने बड़े लेवल पे आती नहीं हैं। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, इसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, इसकी सैलरी जो है आपको बता दूं कि देखिए सैलरी से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और एक कहते हैं ना एक मोटिवेशन टाइप से मिलता है। हालांकि मेहनत भी करनी पड़ती है, बट इसमें यह है कि सिलेबस जो है एक नॉर्मल सिलेबस है। तो अगर आप एक नॉर्मल स्टडी जो है पर डे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल की सैलरी है वो जो वैकेंसीज है वो 303 है और जो पीजीटी की वैकेंसीज़ हैं वो 2266 है। ठीक है, पीजीटी में जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपनी वैकेंसीज़ हैं। अकाउंटेंट की हैं और जूनियर सेक्रेटरीट की हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कुछ खास नहीं है और ना ही लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जो एलिजिबिलिटी कुछ खास है। वो सभी बच्चे जो हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ देख लेते हैं। बहुत से अच्छी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे कि इंग्लिश की 246, ओके, हिंदी की 200 एंड मैथ्स की 244, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये पोस्ट जो है टोटल 2086 हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स को मिला करके टोटल। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अदर लैंग्वेजेस की आई हुई वैकेंसी, जैसे कि मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली एंड संथाली। ओके, तो संस्कृत की वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है। यहाँ पे संस्कृत की 97 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो बच्चे संस्कृत से मास्टर्स किए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। उसके बाद हम आते हैं जूनियर सेक्रेटरीट पे। तो यहाँ पे 759 वैकेंसीज़ हैं। अकाउंटेंट की 361 है, लैब अटेंडेंट की 373 हैं। ठीक है, अब हम इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए सैलरी देखते हैं पहले। सैलरी इनकी जो है, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं, हालांकि इसका जो है जो एलिजिबिलिटी लेवल है बहुत ही मतलब कम लोगों के पास होता है। हालांकि इनका जो पीजीटी लेवल है, ठीक है, पीजीटी लेवल में आपकी जो सैलरी है वो 47,600 मतलब मिनिमम रहेगा। लेकिन ये यहाँ पे अगर अलाउंसेस वगैरह नहीं ऐड है, ठीक है, अगर अलाउंसेस वगैरह ऐड कर लेंगे तो आपका ये 60+ जो है सैलरी जाता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अकाउंटेंट की जो है JSA मतलब जूनियर की है और उसके बाद में लैब अटेंडेंट की है। ओके, तो यहाँ पे जो सैलरी है वो आप देख रहे हैं। और इस सारी की सारी जो गवर्नमेंट जो है परमानेंट जॉब्स हैं, इसमें ये भी नहीं कि आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस रहेगा। पेपर जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस यहाँ पे जो है अपना पार्ट 1 जो है, सेकेंड, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये रहेगा आपके लिए प्रिंसिपल का जो सिलेबस रहेगा वो प्रिंसिपल का रहेगा और इसमें कुछ खास सिलेबस नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने एक तरीके से एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि आपका जो है 12 साल का मतलब 12 ईयर का आपका वाइस प्रिंसिपल या फिर और भी जो अदर जो दिया है। हम जब आएंगे एलिजिबिलिटी पे तो वहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है पीजीटी का, देखिए पीजीटी का जो सिलेबस है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। ओके, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगा, रीजनिंग एबिलिटी वो 20 नंबर की आएगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का। और यहाँ पे जो डोमेन नॉलेज मतलब जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन आएंगे और उसी में आपकी NEP आएगी 2020, ओके, 5 नंबर का। और जो पेडागोजी को क्वेश्चन आएंगे वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है उसके आएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उतने ही आपके मार्क्स जो है डिसाइड होंगे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट जो आपका 6 है, इसमें आपका जो है हिंदी, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको कोई बहुत ही ज़्यादा वो नहीं करना है, तो 20 नंबर का आएगा और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ओके, तो उसके बाद में हम अकाउंटेंट का देख लेते हैं सिलेबस सेम अकाउंटेंट का भी कुछ है। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर्स में रहेगा ऐड, और हिंदी एंड इंग्लिश का जो है ये रहेगा, हालांकि इसमें क्वालिफाइंग नेचर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह का सब्जेक्ट रहेगा, जो भी मतलब जो भी आप सब्जेक्ट अगर अकाउंटेंट है ना तो उसमें अकाउंटेंट से रिलेटेड जो है चीज़ें वो आएंगी। उसके बाद यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है, तो यहाँ पे सेम वही सिलेबस है जो आपका ऊपर का सिलेबस था, मतलब रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है थोड़ा सा वो ऐड हो जाता है।
यहाँ पे जो है इसकी टाइपिंग भी रहेगी, टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, ठीक है। मिनिमम जो है मार्क्स जो है वो 20 आपको लेके आने पड़ेंगे, और पासिंग मार्क्स जो रहेगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, ओके। उसके बाद लैब अटेंडेंट, यहाँ पे सबसे जो है 2 जॉब अच्छी हैं यहाँ पे, मतलब अगर नॉर्मल बच्चा अगर भरना चाहे, जिसका मतलब नॉर्मल 12th क्लास से उसने सिर्फ साइंस से उसने किया हो, तो वो फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकता है। एलिजिबिलिटी हम आगे भी देखेंगे। तो लैब अटेंडेंट में भी सेम वही सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे बस ये रहता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब साइंस से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, बाकी जो सिलेबस है वही है। अब हम चलते हैं, देखते हैं जो यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो है पीजीटी के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि मास्टर्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए आपका 12 साल, ठीक है। पीजीटी या टीजीटी या फिर पीजीटी या फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो है आपका जो रहा हो, ओके। और मिनिमम 4 साल जो है आपका पीजीटी रहा होना चाहिए। तो चलिए, जिन लोगों को मतलब प्रिंसिपल के लिए देखना है वो अपना एक एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। पीजीटी के लिए हम देखते हैं, पीजीटी के लिए यहाँ पे आपका है जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है उसके लिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में आपको बीएड जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना बीएड के आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे दिया है कि एमएससी, एमई, एमसीए या फिर एमई और एमटेक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये किया हुआ है तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए आपको कॉमर्स की डिग्री चाहिए, लेकिन जूनियर जो सेक्रेटेरिएट है एंड असिस्टेंट, तो यहाँ पे आपको 12th क्लास में आपको 12th क्लास पास्ड हो, ठीक है। आपकी एज 30 से ज़्यादा ना हो, और आपका जो स्पीड है, ठीक है, 35 पर वर्ड मिनट जो है आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे, या तो हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए या फिर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ओके। अब लैब अटेंडेंट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तो 10th अगर आपने पास किया है तो आपके पास लेबोरेटरी का जो है टेक्निक का जो डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया है तो 12th में जो बहुत से बच्चे हैं वो साइंस स्ट्रीम से ही करते हैं, उसके बाद आगे जाकर के वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो 12th क्लास का जो साइंस स्ट्रीम है, ठीक है, अगर आपने वहाँ से साइंस स्ट्रीम से किया है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी आपकी यहाँ पे मिनिमम जो है 20 से 25 हज़ार के बीच में स्टार्ट होगी, और जो मैक्सिमम है वो आपकी 35 या 50 के आसपास पहुँच जाती है, ओके। और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रहेगा, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। और इसका जो आपका जो फ़ीस है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। फ़ीस यहाँ पे आई थिंक कितना होगा, यहाँ पे समथिंग जो, हाँ, इसका डेट क्या है, फॉर्म इसके फिल होने लगे, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट जो आपकी 31 जुलाई है, ठीक है। पीजीटी के लिए 1500 है, जो कि आपके लिए जब आपने केवीएस का फॉर्म फिल किया होगा तो सेम वही है। और नॉन टीचिंग जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे अकाउंटेंट हो चाहे जीएसटी हो, ठीक है, मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट और असिस्टेंट जो होता है, और उसके बाद में चाहे आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी का जो है 1000 रुपये जो है फीस रहता है, लेकिन पीजीटी के लिए 1500 और प्रिंसिपल के लिए आपका 2000। देखिए ये जॉब उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस है, ठीक है। मैं बता दूं, ये जॉब उन्हीं बच्चों के लिए है जो सीरियस हैं, जो अपनी जो चाहते हैं कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, ओके। तो ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दिया जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, ध्यान रखना।